हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वापस से एक नया जोश, नया जुनून और नई ताकत के साथ। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स दैट इज क्वांटम फिजिक्स का ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इस पूरी प्लेलिस्ट के दौरान भाई साहब ऑलमोस्ट 90% टॉपिक खत्म किया है और ये बचा हुआ 10% क्वांटम कंप्यूटिंग एक पार्ट बाकी है, जिसकी थियरी नोट्स आपको आपके एप्लीकेशन दिल में मिलेगी आपको, जिसका नाम है फाडो इंजीनियर। उस एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल रही होगी एब्सोल्युटली फ्री में, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकल्स जो है वो इस वीडियो के दौरान हम शुरू करने जा रहे हैं। खतरनाक वाले न्यूमेरिकल्स की शुरुआत अभी हम कर रहे हैं। फॉर्मूला लिस्ट भी दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर फॉर्मूला लिस्ट मैंने आपके ऊपर छोड़ी ना, कोई नहीं बनाएगा, सब रट्टा मारेंगे और 5 मिनट के बाद उसको भूल जाएंगे। तो फॉर्मूला लिस्ट बनाना बेहद जरूरी है। चिंता मत करो, व्हेन बाबा जी इज हियर व्हाई टू फियर। चलिए मोहब्बत वाली लाइक करते हैं मेरे डियर, और उसके साथ साथ उतनी ही दिल खोल के शेयर करते हैं अपने सारे कॉलेज के ग्रुप्स में, क्योंकि इंजीनियरिंग फिजिक्स सबसे बड़ा पहिया है पास होने के लिए। क्योंकि बहुत सारे जगह पे इंजीनियरिंग फिजिक्स अवेलेबल नहीं है, एंड इसके कारण ये बाबा जी आपके लिए लेकर आए, ताकि मेरा कोई भी इंजीनियर बिना कॉन्सेप्ट पढ़े आगे नहीं जाएगा। इसलिए ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो भाई साहब, वो लाल वाला बटन तो इस बाबा जी के लिए दबाना बनता है बॉस, किसी भी हाल में बनता है। फटाफट से दबा दीजिए वो सब्सक्राइब वाला बटन, और शुरुआत करते हैं अपने फॉर्मूला लिस्ट के साथ। ये रही आपके सामने अपने टॉपिक के अंदर दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हमने पढ़े इस पूरी चैप्टर के दौरान। स्क्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट एंड स्क्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट। ये दोनों जो इक्वेशन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए, जानबूझ के नहीं किए, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो इक्वेशन आप खुद होके उसको याद रखिए, क्योंकि उसका पूरा डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको बता के रखा है। तो वो नहीं लिखा है, लेकिन बाकी सब कुछ कहानी आपको यहाँ पे मिल रही होगी। फॉर्मूले ली सबसे पहले, लैम्ब्डा विच इज इक्वल टू एच अपॉन पी। बच्चा बच्चा जानता है बे, जब हम छोटे थे ना तब हम पढ़े थे, दैट इज लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी मतलब क्या है? एम इंटू वी, दैट इज मास वेलोसिटी। ये मैं क्या ही बता रहा हूँ, सबको पता है ना? दैट इज एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 m a v। कुछ कुछ जगह पे ए लिखा जाता है, कुछ कुछ जगह पे इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, दैट इज एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m/cube। है ना? ए इस केस में चार्ज हो रहेगा, क्यू तो चार्ज ही है, सभी जानते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ दैट इज व्हाट योर चार्ज इज। ठीक है? एम माने हमारा क्या होगा? मास होगा। एम माने हमारा क्या होने वाला है? मास होने वाला है। अमेजिंग। तो ये ओमेगा विच इज इक्वल टू क्या रहेगा? ओमेगा विच इज इक्वल टू, देखिए, गामा इंटू लैम्बडा। गामा इंटू लैम्बडा, लैम्बडा मतलब क्या है? ओमेगा अपॉन गामा ना यार, तो वही मैंने लिखा है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू गामा इंटू लैम्बडा। तो उसका मतलब क्या है? सी स्क्वायर अपॉन वी। सी माने वेलोसिटी ऑफ लाइट होने वाली है, कोई टेंशन नहीं, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही जा रहे हो आप। तो P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m इंटू ई। बिल्कुल, m इंटू ई मास, एम ई इंटू वी, एम ई दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबको पता है, सबको पता है, राइट? नेक्स्ट वन, परसेंटेज ऑफ अर्थ अनसर्टेनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट सा ये फॉर्मूला, क्योंकि कई जगह पे इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अपन भी अपने सेशंस के अंदर इसके न्यूमेरिकल लेने वाले हैं, चिंता मत करिए। दैट इज परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी, दैट इज डेल्टा पी एक्स। दैट इज डेल्टा पी एक्स मतलब चेंज इन, चेंज होता है। डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज होता है यार। ये डेल्टा मतलब क्या है? चेंज है, स्मॉल चेंज, है ना? चेंज, दैट इज स्मॉल चेंज। पी एक्स अपॉन पी, है ना? पी क्या है? न्यूमेरिकल के अंदर बताऊंगा, टेंशन लेने का नहीं। परसेंटेज में ढूंढना है, इसलिए इंटू 100 करना है। E इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma²। आप सभी को पता है, दैट इज एनर्जी बैंड डायग्राम के दौरान हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था 12th में। बस इसी फॉर्मूले को आपको आगे बढ़ाना है। शुरुआत करते हैं पहले न्यूमेरिकल के साथ। न्यूमेरिकल को आइडेंटिफाई कैसे करने का ये भी बताने जा रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का पब्लिक। शुरुआत करते, कैलकुलेट डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखिए, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, बड़ी ध्यान से, है ना? वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना? लैम्बडा। ओहो हो, एक्सिलरेटिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 वोल्ट। चलो चलो चलो, सबसे पहले लिखने का गिवन,
है ना? ये बहुत ही मैटर करता है आपकी एग्ज़ाम में प्रेज़ेंटेशन के लिए, ठीक है ना? क्या-क्या दिया है पहले, है ना? पहले वोल्टेज, है ना? वोल्ट कितना दिया है? 150 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है? उसके साथ-साथ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज़ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज़ एम अल्फा कितना दिया है? 6.68 इंटू 10 रेज़ टू -27 केजी। समझ रहे हो? केजी। ये लिख लो। इसके साथ-साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की मेरे ख्याल से ज़रूरत पड़ेगी आपको। क्या बोलते हो? है ना? चार्ज भी तो लगेगा क्योंकि आपको अगर इस फ़ॉर्मूले में उसको सब्स्टिट्यूट करना है, लैम्ब्डा को ढूँढना है, तो इस फ़ॉर्मूले में डालना पड़ेगा Q की ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ चार्ज ऑन अ अल्फा पार्टिकल। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए दैट इज़ चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है? कम ऑन कमेंट बॉक्स में डालो रे कितना होता है? ऑब्वियसली 3.2 into 10 raised to minus 19 है ना 3.2 चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं Q दैट इज 3.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 क्या होता है कूलम ऑब्वियसली चार्ज है रे तो कूलम ही होगा ना और क्या ही होगा चलिए यहाँ पे देखो किस वे में लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला यूज्ड कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो भी यहाँ पे लिखना बनता है दैट इज नथिंग बट व्हाट लैम्बडा व्हिच इज इक्वल टू चेक करो एच अपॉन है ना एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m/q_v खत्म करो बात को v मुझे पता है m मुझे पता है q मुझे पता है तो चलिए किस बात की देरी है सर हमें तो एच नहीं पता अरे कहाँ है तू दुनिया जा रही है आगे तू कैसे रह रहा है पीछे एच माने क्या होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट समझ रहे हो मेरी बात को प्लैंक्स कांस्टेंट अरे 6.634 वही सब्स्टिट्यूट करो सारी वैल्यूज बताओ आंसर कितना आ रहा है मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा मैं आपके लिए रुकूंगा मैं रुकूंगा आपके लिए चलिए सर वैल्यूज तो डाल के बताओ चलो मैं भी बता देता हूँ सबसे यहाँ पे लिखने का सोल्यूशन है ना सोल्यूशन तो 3 स्टेप होनी चाहिए पहला गिवन बाद में फॉर्मूला यूज्ड और बाद में सोल्यूशन तो लैम्बडा व्हिच इज इक्वल टू 6.63 into 10 raised to minus 34 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बड़ी ध्यान से इस सारी वैल्यूज को पुट करिए 2 इंटू मास कितना दिया हुआ है दैट इज देखो केजी में दिया हुआ है 6.68 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 तो सर क्या इसको केजी में ही रखे ऑब्वियसली उसको केजी में ही रखने का कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है तो ठीक है कर लेते हैं तो 6.68 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 इंटू क्यू कितना दिया हुआ है दैट इज 3.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 इंटू 150 150 चलिए कैल्सी नामक चीज तो आपने सुनी ही होगी दैट इज व्हाट योर कैलकुलेटर सीधा सीधा कैलकुलेटर में हर एक चीज को सब्स्टिट्यूट करो आराम आराम से मैं भी कैल्सी लेकर आता हूँ और आपके साथ साथ मचाता हूँ सिंगम जी थोड़ा कैल्सी दीजिए हो सिंगम जी ने हमें कैल्सी अवेलेबल कर दिया है थैंक यू सो मच चलिए पहले अंडर रूट वाली सीन को कैलकुलेट कर लेते हैं तो 2 इंटू 6.68 into 10 raised to minus 27 into 3.2 into 10 raised to minus 19 into 150 ओहो कहानी लैम्बडा इज इक्वल टू 6.63 6.63 into 10 raised to minus 34 whole divided by 8.007 आ रहा है मेरा तो मतलब 8 भी लिखा तो भी चल जाएगा 10 रेज टू माइनस 22 ऑब्वियसली ये स्क्वायर रूट के बाहर निकाला तभी आया मुझे ठीक है अब देखिए सीन क्या है मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 एंड होल डिवाइडेड बाय हमारा आंसर चेक करते 8.279 इंटू 10 रेज टू माइनस 13 चेक कर लो अमेजिंग फटाफट से चलिए डन एक बार वापस देख लेते हैं सीन कुछ हो रहा है क्या 8 इंटू इंटू ओहो 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 22
हाँ, 8.28 इंटू 10⁻⁻13 बिल्कुल लिखिए, 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 लिखिए फटाफट से, जल्दी, जल्दी और बेहद वाला जल्दी। डन? डन? डन, 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 डन। चलो, चलो, चलो मोहब्बत करिए, मोहब्बत करिए। तो ये लैम्ब्डा क्या बनेगा? लैम्ब्डा व्हिच इज़ इक्वल टू 8.28 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है ना जी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी आप बॉक्स करिए और ये रहा आपका इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन जो हमारे लिए बेहद वाला इम्पोर्टेंट है यार, बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी हाल में आपको आना ही चाहिए। किसी भी हाल में आपको आना ही चाहिए। चलिए, डन है? डन है कि नहीं? लिखो, लिखो, लिखो। और ऑब्वियसली ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा जो भी लैम्ब्डा है, वो क्या है? वेवलेंथ है ना यार, वेवलेंथ है, तो ऑब्वियसली किसमें होगा? मीटर में होगा ना। ये पूछने वाली बात तो है भी नहीं। मतलब ये बाबा जी आप लिख दीजिए, ये मीटर होगा, है ना? तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है यार, लिख दो इसको अच्छे से, प्यार करो इसके साथ, तब जाके असली कहानी आपके सामने आएगी। मैं चाहता हूँ एक और न्यूमेरिकल करा जाए। क्या बोलती है पब्लिक? लेकिन मुझे चाहिए लाइक, मुझे चाहिए लाइक। जब तक लाइक नहीं ठोकोगे, एक और सवाल नहीं मिलेगा आपको। फटाफट से एक और सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आने जा रहा है। लिखो यो यो इन द कमेंट बॉक्स, कम ऑन यो यो इन द कमेंट बॉक्स आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पढ़ो, पढ़ने की हिम्मत रखो। मैं तो पढ़ूंगा ही, मैं तो सॉल्व करूंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा हर एक बच्चा क्वेश्चन पढ़ने की हिम्मत रखे यार। पहले क्वेश्चन पढ़ने की हिम्मत रखिए। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। Okay, okay, okay. The position and momentum of 1 keV, 1 keV, okay, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, आर साइमल्टेनियसली मेजर्ड। अच्छा, पोजीशन एंड मोमेंटम कहाँ पे की जाती है? साइमल्टेनियसली मेजर्ड। अरे खतरनाक, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एब्सोल्युटली। मतलब क्या यहाँ पे अनसर्टेनिटी वाला फॉर्मूला यूज होगा? ठीक है, रुको थोड़ा आगे पढ़ते हैं। ऐसे दिमाग में आना चाहिए तुरंत, हाँ, तब जाके न्यूमेरिकल्स आपको क्लिक हो जाएंगे। आप ऐसे ही कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, कौन सा करूं? पहले कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दो कि यार पोजीशन एंड मोमेंटम साथ में कब होता है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में होता है। मतलब कहीं ना कहीं वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में काम में आने ही वाला है मुझे। ठीक है, इफ इट्स पोजीशन, थोड़ा और रीड करते, इफ इट्स पोजीशन इज लोकेटेड विद इन 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, नैनो मतलब क्या? 10⁻⁹ है रे, 9 है। ओके, then what is the percentage of uncertainty in its momentum? Percentage of uncertainty हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ रखा है। परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी दैट इज डेल्टा px अपॉन p इंटू 100, और मैंने वादा किया था p क्या होता है ये मैं न्यूमेरिकल में बताऊंगा। याद आया कि नहीं? बाबा जी ऐसे ही बिन वजह कुछ भी नहीं बोलते। p क्या होता है ये न्यूमेरिकल में बताऊंगा, और अभी उस बताने की बारी आ चुकी है। शुरुआत करते इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को यार। सबसे पहले मुझे दिया क्या-क्या है, उस बारे में बात होनी चाहिए यार, उस बारे में बात होनी चाहिए। गिवन सबसे पहले दिया हुआ है ई। क्या बोलती है पब्लिक? ई दिया हुआ है। दैट ई इज नथिंग बट व्हाट? 1 केईवी, है ना? 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 किलो का मतलब होता है 1000 ऑब्वियसली। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का हमें चाहिए होगा उस पर्टिकुलर की वैल्यू, दैट इज 1.6 चार्ज ऑब्वियसली रे। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना? ओके, तो चलिए 1 किलो, तो 1 किलो माने यहाँ पे 1000 हो गया, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये सब कुछ होता है जूल्स के अंदर, क्योंकि वो हमारा बिल्कुल भी इसको जैसे वैसे रखने का है। ठीक है, एक और चीज उन्होंने दी है, इफ इट्स पोजीशन इज लोकेटेड विद इन 10 नैनोमीटर। देखो पोजीशन इज लोकेटेड मतलब पोजीशन एग्जैक्ट तो नहीं रहेगी, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? स्मॉल चेंज। देखो मैंने लिखा भी था, क्या लिखा था? चेंज। और उस वक्त मैंने बताया भी था आपको, होपफुली यू रिमेंबर, मैंने बताया था इट वाज अ स्मॉल चेंज। ठीक है ना, स्मॉल चेंज। तो ये जो पोजीशन हमारी रहने वाली है, ये स्मॉल चेंज रहने वाली है। दैट इज नथिंग बट 10 नैनोमीटर, जिसको आप लिख सकते हो 10 इंटू 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर है तो ऑब्वियसली 10⁻⁹ वो होना बनता है।
चलिए फिर इस सारी वैल्यूज को ढंग तरीके से पुट करते हैं और चेक करते हैं हमारा आंसर क्या-क्या यहाँ पे बनेगा। आहाहाहा! फॉर्मूला कौन-सा होने वाला है यार? सबसे पहले पी को तो ढूँढना पड़ेगा ना मुझे। क्या बोलती है पब्लिक? पी को तो ढूँढना पड़ेगा, तो पी का फ़ॉर्मूला क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल, जो याद आ रहा है, आपको सही याद आ रहा है। पी का फ़ॉर्मूला क्या है? देखो, आप डायरेक्टली ये डाल सकते हो, ये डाल सकते हो, जो मर्ज़ी करें आप डालिए, चिंता नहीं है। तो मैं ये डाल देता हूँ 2me, है ना? 2me, अंडर रूट ऑफ 2me। तो सबसे पहले फ़ॉर्मूला फ़ॉर्मूला यूज़्ड। लिखो, 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 अच्छे से लिखो, फटाफट से। पहला फ़ॉर्मूला कौन-सा यूज़ होने वाला है? बिल्कुल भी P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2me, है ना? 2me, 2me बरोबर है? 2me लिखो। चलो वैल्यू डालते हैं। नहीं, नहीं, सॉल्यूशन में। लेकिन एक और फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, कौन-सा? परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी, परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी क्या परसेंटेज है? डेल्टा पी एक्स अपॉन पी इंटू 100। समझ रहे हो मेरी बात को? बस इतना ही यूज होने वाला है। लिखो दोनों फॉर्मूले को और यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन। चलिए वैल्यू डालते देखते हैं। मैं थोड़ा इंतजार करूंगा, चेक करना चाहता हूँ कितने लोगों को इसका आंसर आ रहा है। कितने लोगों को इसका आंसर आ रहा है? कम ऑन एवरीबॉडी, वैल्यू को डालते जाइए यार। ऑब्वियसली वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने वाला है यार, और क्या ही रहेगा। एम बिल्कुल। कितना रहेगा? ऑब्वियसली 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31। अच्छा, ये सारी वैल्यूज़ भी लिख के दूँ क्या? ठीक है, पीडीएफ दूँगा, उसमें ज़रूर दूँगा मैं आपको, ज़रूर दूँगा। 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31, ओके, 10 रेज़ टू माइनस 31, डन? चलिए मैं कर देता हूँ कैलकुलेशन। देयरफॉर सबसे पहला वाला कैलकुलेशन ऑब्वियसली पी का ही रहेगा, क्योंकि जब तक पी नहीं निकलेगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू ई, डालिए वैल्यूज़ को। 2 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19, है ना? 19, और ई की तो वैल्यू आपने ऊपर लिख ही दी है, वो लिख दीजिए, चेक करते हैं। हाँ, 10 रेज़ टू माइनस 19 ऊपर वाली है, 10 रेज़ टू माइनस 31 है। 10 रेज़ टू माइनस 31 इंटू 1000 इंटू 1.6, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19। चेक कर लो, चेक कर लो। फटाक से आंसर आपको आना चाहिए किसका? पी का। मैं भी आपके साथ-साथ कर लेता हूँ, टेंशन नहीं चाहिए। 2 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31। ये कैल्सी यूज़ करने आना चाहिए, हाँ? आप ऐसे ही बटन सर्च करते बैठोगे, कहाँ पे है ये की, वो की, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारा सब कुछ आपको एग्ज़ाम से पहले ही प्रैक्टिस करा के रखना है। बिल्कुल, मुझे आंसर आ चुका है। आई गॉट माय आंसर यार, कम ऑन। आप बताइए कितना आ रहा है? एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली 1.706, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। 1.706 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 23 आया। खतरनाक आया रे, खतरनाक आया। लिखो, लिखो, लिखो। इसको लिख लो बाबा जी। चलो, 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 इसको लिख लो। खत्म करो इस बात को। है ना? ये पी है। अब इधर ही खुश नहीं होने का, पी से काम नहीं होने वाला हमारा, और भी तो करना पड़ेगा, और भी तो करना पड़ेगा, ठीक है? और ये पी जो है ना यार, ये जो पी है, ये क्या है एक्चुअली? है ना? जूल्स में रहने वाला है, इसका यूनिट तो हमारा, जूल्स में रहने वाला है, ठीक है ना? अब हेज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, वो भी हम लिखेंगे यहाँ पे। चलो, जूल्स, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ थोड़े इतिहास के पन्ने पलटिए और आप मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू हेज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सब एग्ज़ाम में लिखिए। प्रिंसिपल, ठीक है ना? डेल्टा एक्स, डेल्टा पी वाला चेक करो, आपकी नोटबुक में होना ही चाहिए ये, आपकी नोटबुक में होना ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है पब्लिक, पब्लिक सही कह रही है। बिल्कुल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, सही। ये लिखा है हमने, इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है मैंने ढंग तरीके से, बस अभी वैल्यूज़ पुट करने की बारी है। एच माने हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है।
डेल्टा एक्स माने हमारी चेंज इन पोजीशन है, दैट इज 10 नैनोमीटर जो दिया हुआ है। बस सारी वैल्यूज को पुट करिए, काम को खत्म करिए। सारी वैल्यूज को पुट करिए, काम को खत्म करिए। 10 इंटू 10⁻⁻9। ये डेल्टा पी एक्स को कुछ मत डालना क्योंकि वही तो निकालना है बे। ठीक है, 6.63 इंटू 10⁻34 होता है, होल डिवाइडेड बाय 2 पाई। सर पाई की वैल्यू क्या लेने का, जो बचपन से लेते आ रहे हैं वही लेने का, और क्या ही लोगे आप। ठीक है, मैं आपके सामने कैलकुलेट कर लेता हूँ, चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है। ये भी उस साइड पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको। ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 10 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, इसको थोड़ा सिलेक्ट करके नीचे ले लेते हैं, काफी खिचड़ी होगी यहाँ पे, क्या बोलते हैं, है ना, सही कह रहा हूँ ना मैं। ठीक है ठीक है, इसको भी थोड़ा नीचे ले लो। सॉर्टेड यार, इसको भी थोड़ा नीचे। सॉर्टेड, अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फटाक से डालते हैं। 6.63 इंटू 10⁻34 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10⁻⁹। क्या बात है, क्या बात है, आई गॉट द आंसर। कम ऑन एवरीबॉडी, आपको कितना आया, आपको कितना आया बताइए, बताइए बताइए, फिर मैं लिखूंगा क्योंकि दोनों का आंसर सही होना चाहिए ताकि मुझे तो समझे कितने लोग का सही आया है गलत आया है। बिल्कुल 1.055 जितने लोग बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, इंटू 10⁻26। एब्सोल्युटली आपका आंसर सही बोल रहा है, जो भी आपका आंसर आया है। ओए होए होए, ये क्या हो गया। हाँ अब सही जा रहा है। ठीक है, यही आपका आंसर होना चाहिए यार, यही आपका आंसर होना चाहिए किसी भी हाल में। चेक कर लो, किधर डाउट है पूछो फटाफट से, फटाफट से। और इस वैल्यू को फिर अपन अपने एक्चुअल एक्चुअल परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी में डालेंगे। एक्चुअल परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी में डालेंगे। डेल्टा मतलब पी मिल चुका है, डेल्टा पी एक्स मिल चुका है। चलिए फिर डाल देते हैं इसको, है ना, लिख देते हैं। therefore according to according to percentage of uncertainty क्या है, दैट इज डेल्टा पी एक्स अपॉन डेल्टा, सॉरी नुस्ता पी, है ना, पी इंटू 100। क्या है, नुस्ता पी। चलिए डेल्टा पी एक्स कितना है, 1.055 इंटू 10⁻⁻26 होल डिवाइडेड बाय, चेक करो ये कितना आया था, 1.706 इंटू 10⁻23। ठीक है, 1.706 इंटू 10⁻23 इंटू 100। खत्म करो, आंसर बताओ और खत्म करो। चलो 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 मोहब्बत से। 1.0 सॉरी 1.055 इंटू 10⁻26 होल डिवाइडेड बाय 1.7 सॉरी 1.706 इंटू 10⁻23। क्या बात है, क्या बात है बाबा जी, क्या बात है। तो दिस इज गोना टू बी 6.184 इंटू 10⁻4 इंटू ये 10⁻2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट 6.184 इंटू 10⁻²। तो चेक कर लो कितना परसेंट आ रहा है, बस डेसिमल को एडजस्ट करने के लिए मैं आपको दिया हूं, बाकी सारा सब कुछ आपको बिल्कुल सही मिल चुका है। 2 डिजिट को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 0.0618, है ना। तो दिस इज गोना टू बी परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, इतने इंपॉर्टेंट से ये सवाल कितने मजाक मजाक में हमने सॉल्व करा दिए यार। और ये सिर्फ बाबा जी की कृपा है यार। ये आपको किसी भी हाल में ये कैलकुलेशन जिस वक्त जमेगा उसी वक्त आप फिजिक्स को क्रैक कर पाओगे। अच्छे से ये सारा सब कुछ लिख लीजिए, जिधर भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछिए। और इतनी न्यूमेरिकल्स के पीछे जो मेहनत चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चल रही है। तो वो लाल वाला बटन और अपना शेयर वाला बटन जरूर दब जाना चाहिए, आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। लेकिन मेरा देश आगे बढ़ेगा और इस बाबा जी को छोटी सी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और भी न्यूमेरिकल्स के साथ और चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।